नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि परंपरा, प्रतिष्ठा और जन विश्वास का एक सवाल है। जन विश्वास की एक लड़ाई है। देवदार के घने जंगलों और प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के नाम से पहचानी जाने वाली ये विधानसभा कई सालों तक कांग्रेस का अभेद्य किला मानी जाती रही है। लेकिन 2022 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उत्तराखंड की राजनीति ने सबको चौंका दिया और कांग्रेस का ये जिला ढह गया। 4 बार लगातार जीतने वाले दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल को यहाँ हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाकर इतिहास रच दिया। तो सवाल, क्या जागेश्वर में कांग्रेस का युग खत्म हो गया है? क्या भाजपा का यहाँ स्थायी कब्जा शुरू हो गया है या फिर 2027 में यहाँ फिर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है जैसे 2022 में हुआ था? तो आइए समझते हैं जागेश्वर विधानसभा का मिजाज, जागेश्वर विधानसभा की पूरी कहानी। और सबसे पहले चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक यानी 2002 में जब उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ और जागेश्वर सीट पर कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल मैदान में उतरे और उस समय उनका मुकाबला बीजेपी के रघुनाथ सिंह चौहान से। जहां पहले चुनाव में गोविंद कुंजवाल ने 11,547 वोट हासिल किए और भाजपा के रघुनाथ सिंह चौहान को लगभग 9,000 वोट मिले और इस तरह कुंजवाल ने 2,322 वोटों से इस चुनाव में जीत दर्ज की। इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और साफ संकेत दिया कि पहाड़ की राजनीति क्षेत्रीय दलों की भूमिका उसमें भी है। लेकिन इस जीत के साथ एक ऐसा राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ जिसने अगले 2 दशकों तक यानी 20 साल तक जागेश्वर की राजनीति को प्रभावित किया। गोविंद सिंह कुंजवाल धीरे धीरे इस सीट का सबसे बड़ा चेहरा बनते चले गए। फिर आया साल 2007। बीजेपी सत्ता में आने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जागेश्वर में कांग्रेस का किला बच गया और वो बचाया गोविंद सिंह कुंजवाल ने। इस बार गोविंद सिंह कुंजवाल को 18,154 वोट मिले। बीजेपी ने इस बार फिर से रघुनाथ सिंह चौहान को यहां पर मैदान में उतारा। रघुनाथ सिंह चौहान को मिले 17,027 वोट और इस तरह जीत का अंतर रहा 1,127 वोट। काफी क्लोज आ गए थे रघुनाथ सिंह चौहान और ये पहला संकेत ये लग रहा था कि अब बीजेपी धीरे धीरे कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने वाली है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस जीत गई, लेकिन मुकाबला पहले की तुलना में काफी दिलचस्प, रोमांचक, कांटेदार और कठिन भी हो गया था। इसके बाद साल 2012 का चुनाव आया। इस बार कांग्रेस ने फिर से गोविंद सिंह कुंजवाल को टिकट दिया। गोविंद सिंह जो कुंजवाल थे वो जीत की हैट्रिक लगाने की सोच रहे थे, तो बीजेपी ने भी कुंजवाल की हैट्रिक रोकने के लिए अपना एक तुरुप का पत्ता फेंका और वो था बच्ची सिंह रावत। लेकिन इस चुनाव में कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को इस चुनाव में 18,175 वोट मिले। कुल वोटों का लगभग 38% था, 39%। और बीजेपी के बच्ची सिंह रावत को मिले 14,300 वोट, जो 30% था। और इस चुनाव की सबसे बड़ी जो रोचक बात थी वो ये थी कि उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन। यूकेडी के सुभाष पांडे को इस चुनाव में 9,270 वोट मिले और उन्होंने लगभग 20% वोट हासिल किए और दोनों राष्ट्रीय दलों का गणित एक तरह से बिगाड़ दिया। इसके बावजूद गोविंद सिंह कुंजवाल ने 3,865 वोटों से ये चुनाव जीत लिया और जीत की हैट्रिक पूरी कर ली। यही वो दौर था जब कुंजवाल राज्य की राजनीति में बड़े कद के नेता बनकर उभरे। बाद में इस चुनाव के बाद वो विधानसभा अध्यक्ष भी बने, लेकिन असली राजनीतिक रोमांच देखने को मिला 2017 में। इस बार बीजेपी ने यूकेडी के सुभाष पांडे को अपनी पार्टी में मिला लिया और उनको टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से गोविंद सिंह कुंजवाल पर ही दांव लगाया। यह चुनाव जागेश्वर के इतिहास का सबसे रोमांचक चुनाव था और सबसे रोमांचक चुनाव में यह गिना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में गोविंद सिंह कुंजवाल को 24,132 वोट मिले और सुभाष पांडे को 23,733 वोट। यानी अंतर कितना था? सिर्फ 399 वोट का। जी हाँ, केवल 399 वोट और 399 वोटों ने जागेश्वर की राजनीति की दिशा बस बदलने से रोक दी, नहीं तो दिशा बदल गई थी। खैर,
अगर कुछ 100 वोट इधर उधर होते तो भाजपा 5 साल पहले ही इतिहास रच देती। 2017 का परिणाम ये बता रहा था कि कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो रही है, गोविंद सिंह कुंजवाल का शायद युग खत्म हो रहा है और भाजपा की जमीन लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन तब भी कुंजवाल की अपनी व्यक्तिगत छवि और जो उनका संगठन का नेटवर्क था, इसके दम पर वो सीट बचाने में कामयाब रहे। अब आते हैं उस चुनाव पर जिसने पूरी तस्वीर बदल दी, साल 2022। अच्छा, 2017 में एक और चीज थी, इतना कांटेदार मुकाबला, उसके पीछे थी बीजेपी। बीजेपी की लहर, मोदी की लहर इस चुनाव में जमकर थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सिर्फ 10 सीटें इस बार चुनाव में हासिल कर पाई, बाकी एक दो निर्दलीय थे, बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई। उनमें से एक सीट जो जागेश्वर की थी वो बीजेपी के खाते से निकल गई। तो इसलिए भी ये माना जा सकता है कि कुंजवाल यहां पर इस लहर को तोड़ने में कामयाब रहे। खैर, 2022 में जागेश्वर विधानसभा में बीजेपी ने मोहन सिंह मेहरा पर दांव लगाया। दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी उसने एक बार फिर से अपने भरोसेमंद गोविंद सिंह कुंजवाल को ही मैदान में उतारा। ये उनका 5वां चुनाव था। नतीजा है तो राजनीतिक भूचाल आ गया। जो कुंजवाल मोदी लहर को तोड़ गए थे 2022 में, वो बीजेपी के मोहन सिंह महारा की लहर को नहीं तोड़ पाए। इस चुनाव में बीजेपी के मोहन सिंह महारा को 27,530 वोट मिले और गोविंद सिंह कुंजवाल को 21,647 वोट, और जीत का अंतर लगभग 6,000 वोट रहा। कहां 2017 में मुकाबला सिर्फ 400 वोटों के अंतर का था और वहीं 2022 में बीजेपी लगभग 6,000 वोटों से जीत गई। सिर्फ ये जीत नहीं थी बल्कि जागेश्वर की राजनीति में सत्ता परिवर्तन था। पहली बार यहां कोई दूसरा चेहरा विधायक बना था। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि बीजेपी की मजबूत मशीनरी, संगठन भी, संघ का वर्चस्व भी और सरकार की जो योजनाएं उनका भी फायदा, और दूसरा एक ही चेहरा लगभग 20 साल से लोग देखकर उकता गए थे और मतदाताओं एक नया विकल्प चाहते थे। तीसरा कारण था कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण। कांग्रेस के खिलाफ एक लहर, हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर भी था। और चौथा कारण बीजेपी का गांव गांव जाना, संगठन को मजबूत बनाना, उनके बूथ जो लेवल का मैनेजमेंट था उसका फायदा सीधे वोटों में दिखाई दिया। खैर, अब बात करते हैं 2027 की कि जागेश्वर में 2027 में क्या होगा। मुद्दे वहां बहुत सारे हैं। पलायन का मुद्दा है, आज भी कई गांव खाली होते जा रहे हैं, लोगों को इसको लेकर नाराजगी है। लेकिन ये मुद्दा क्या वोटों को बदल पाएगा, लोगों को आक्रोशित कर पाएगा, ये अलग बात है। दूसरा मुद्दा सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, ये तमाम चीजें हैं। आज भी जागेश्वर एक गांव की तरह ही बहुत पिछड़े हुए स्थिति में है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे गांव, ये जागेश्वर विधानसभा महरूम है। और इस बार मोहन सिंह महारा स्वाभाविक रूप से दावेदार होंगे। उनकी तुलना में हो सकता है फिर से कांग्रेस गोविंद सिंह कुंजवाल को मौका दे, अगर गोविंद सिंह कुंजवाल सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं, या फिर वो मजबूत दावेदारी करते हैं, या फिर कांग्रेस नेतृत्व इस बार नए चेहरे को मौका दे सकता है, दांव लगा सकता है। यानी मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही रहने वाला है, जबकि क्षेत्रीय दल और अन्य उम्मीदवार भी हैं जो वोटों के समीकरण को समय समय पर प्रभावित करते रहे हैं और इस बार भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज की तारीख में पलड़ा किसका भारी है। जाहिर सी बात है, वर्तमान स्थिति को देखें तो बीजेपी का जो विधायक है, विधायक होने की वजह से उनका लाभ संगठन को मिल रहा है और थोड़ा सा पलड़ा हमेशा भारी रहता ही है सत्ताधारी दल का। उसके पास ताकत होती है, लोगों से मिलने का एक विकल्प रहता है, इसीलिए शुरुआती बढ़त बीजेपी के पास है। आगे देखते हैं जागेश्वर की जनता क्या चाहती है, क्योंकि यहाँ की जनता ने आखिरी समय तक अपना फैसला छुपाकर रखना सीख लिया है। अब ये वही सीट है जो 399 वोटों से इतिहास बना सकती है, तो 6,000 वोटों से भी बदल सकती है। तो खैर, आपको क्या लगता है 2027 में भाजपा अपनी पहली जीत के बाद दूसरी जीत बरकरार रख पाएगी? क्या कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को वापस हासिल कर पाएगी, या फिर जागेश्वर की जनता कोई और नया फैसला, चौंकाने वाला फैसला देने वाली जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की? कमेंट करें।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के साथ।